आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और मैं आप सभी का आज इस लाइव सेशन में वेलकम करती हूँ। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम परमेश्वर की आराधना और उसके वचन में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके चरणों में आती हूँ पिता। धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें दिया है पिता। कितने ऐसे थे पिता जो आज के दिन को नहीं देख पाए पिता, पर आपकी दया और करुणा हम पर हुई कि हम आज भी भले चंगे जीवित इस पृथ्वी पे पाए जाते हैं पिता। जितने भी लोग आज इस लाइव सेशन में कनेक्ट होते हैं या बाद में ऑफलाइन देखते हैं पिता, आप सबकी सहायता करिए, सबकी पिता आप बुद्धि ज्ञान को खोलिए, ताकि ये वचन जो आज यहाँ पर बीज रूप में बोया जाता है सभी के मनों में और जीवनों में पिता काम करने वाला हो सके पिता। जब यहाँ पे वचन मैं बोलती हूँ पिता, मैं अपनी बुद्धि से नहीं पिता, अपने ज्ञान से नहीं, परंतु पवित्र आत्मा की सामर्थ और उसकी गाइडेंस से बोलने वाली हो सके पिता। धन्यवाद देते हैं पिता, आपने इस नेटवर्क को प्रोटेक्ट किया है पिता, और हम आशा करते हैं कि आगे के पूरे सेशन में आप इस कनेक्टिविटी को, इस नेटवर्क को, इलेक्ट्रिसिटी को पिता आप प्रोटेक्ट करेंगे और शैतान का कोई भी पिता जालफंदा इस कनेक्टिविटी को बाधित नहीं कर पाएगा पिता। जितने भी लोग इस पेज पर बोलते हैं सभी को आशीषित कीजिए पिता, और होने दीजिए पिता कि और भी लोग इस लाइव सेशन में कनेक्ट होकर आपकी आशीषों को लेकर जाने वाले हो सके पिता। सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। इस विनती को आपके ही प्यारे और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। अगर मेरी आवाज क्लियर है तो प्लीज आप एक बार मैसेज करके कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। और आइए हम परमेश्वर की महिमा में एक गीत गाएंगे, और गीत आप सभी को आई बिलीव आता है। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देते हैं, और हम ऐसी आशा करते हैं कि इस गाने के द्वारा सारी महिमा और जलाल परमेश्वर को हम देते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हम वर्ष के अंतिम दिन में प्रवेश कर चुके हैं, एंड वी आर ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ एंटरिंग इनटू अ न्यू ईयर। और जब हम सब आज इस लाइव सेशन में जुड़े हैं, हम अपने घरों में भले चंगे जीवित पाए जाते हैं, तो एक वर्ष जिसके द्वारा परमेश्वर ने मुझसे इस पूरे साल भर में बात की है, और ये वर्ष बहुत एक परमेश्वर के प्रॉमिस को निरंतर हमें याद दिलाती है, जो हमें मिलती है विलाप गीत उसका 3 अध्याय और उसका 22 और 23 वर्ष। ये वर्ष हम सभी जानते हैं, पर आज परमेश्वर का आत्मा हमें इस वचन पे मनन करने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है। और वचन में यहाँ पे लिखा है, विलाप गीत 3 उसका 22 और 23 वर्ष कहता है, हम मिट नहीं गए
कि ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रतिदिन प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। प्रेज गॉड। देखिए, परमेश्वर का वचन एक सुंदर प्रॉमिस हमसे कहता है और कहता है कि हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर की महान दया और करुणा का फल है। और सच में ये वचन इतना सच है कि हम सभी रियलाइज करें, अपने जीवनों को हम देखें कि हम पूरे साल को हमने बिताया और आज हम इस अंतिम दिन में जब बैठे हैं, कुछ ही घंटे बाकी हैं जब हम एक नए वर्ष में प्रवेश करेंगे, तो एक धन्यवाद के साथ हमारा हृदय भरा होना चाहिए आज परमेश्वर की आशीषों के लिए, उसकी दया और उसकी करुणा के लिए जो उसने हम पर निरंतर करते आया है। ना सिर्फ इस साल में, पर बीते जितने भी वर्ष हैं, क्योंकि हम सभी जीवित हैं, तो उसने हमें बचपन से, यानी हमारे माँ के गर्भ से जब हमारा जन्म हुआ तब से लेके आज के दिन तक उसने हमें प्रोटेक्ट किया, हमें हमारी हेल्प की, हमें सपोर्ट किया और अपनी आशीषों से हमें भरा। इसके लिए हमें परमेश्वर को एक धन्यवादित हृदय के साथ उसके समीप आज आने की जरूरत है। और इसीलिए इस वचन को जब मैं कुछ दिनों पहले पढ़ रही थी तो मुझे एक अगुवाई मिली कि मुझे परमेश्वर को एक धन्यवादित हृदय के साथ परमेश्वर को के सामने जाना है और अपने साथ ही जो प्रिय भाई बहन है उन सबको भी इसी बात के लिए प्रोत्साहित करना है। और मैं आप सभी से एक विनती करूंगी कि आप अपने जीवन को देखें, रियलाइज करें, अपने पूरे साल को, आपका साल कैसा रहा, आप इंट्रोस्पेक्ट करें और रियलाइज करें कि किस तरीके से परमेश्वर ने आपको हर एक प्रकार की कठिनाई से, मुसीबत से, परेशानी से, दुख से, पीड़ा से आपको वो बचा कर ले आया है। अगर कुछ पीड़ा आई भी हो, कुछ बीमारियां आई भी हों, कुछ तकलीफें आई भी हों, तो भी हम जीवित हैं। ये परमेश्वर की सबसे बड़ी आशीष आज हमारे जीवन में है। और परमेश्वर का वचन हमें यही याद दिलाता है कि हम मिट नहीं गए, वी आर नॉट कंज्यूम्ड बिकॉज ऑफ गॉड्स ग्रेट मर्सी। दया, उसकी दया अमर है, परमेश्वर का वचन कहता है। दया क्या होती है? दया का अर्थ अगर हम देखें तो दया मतलब किसी के साथ ऐसा कोई व्यवहार करना जो वो डिजर्व नहीं करता। दया का अर्थ ये होता है, अगर हम इसको हमारे और गॉड के कॉन्टेक्स्ट में समझे, क्योंकि वो हम पर दया कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने हमसे ऐसा व्यवहार किया जो हम डिजर्व नहीं करते थे। इसका मतलब ये है कि हम क्या, अब इसमें हमें ये सोचना है कि हम क्या डिजर्व करते थे। कई बार हम सोचते हैं या हमारे मुंह से निकलता है कि मैं तो डिजर्विंग था पर मुझे नहीं मिला। और अनेक पॉइंट्स पे हमारी लाइफ में हमारे जो माइलस्टोन्स होते हैं उसमें हमारे मुंह से ये शब्द निकलते हैं कि नहीं यार, ये डिजर्विंग था, या मैं डिजर्विंग था, या मैं ज्यादा डिजर्विंग था। इस तरीके की बात हम कहते हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि दया का मतलब होता है कोई ऐसा व्यवहार जो मैं और आप डिजर्व नहीं करते थे, वो हमें परमेश्वर ने दिया है। और मैं और आप, पौलुस हमें अपनी पत्री में पौलुस लिखता है कि हर एक मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हर एक मनुष्य ने पाप किया, मैंने, आपने, हर एक मनुष्य जो इस पृथ्वी पे पैदा हुआ है और आज है, नहीं है, कोई भी व्यक्ति पाप से रहित नहीं है। हर एक व्यक्ति के जीवन में पाप वास करता है और इसीलिए हम सब क्या है, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। पर उसकी दया के कारण क्या हो रहा है, तो अगर मैं और आप पापी हैं तो हम क्या डिजर्व करते थे? हम डिजर्व करते थे उस अनंत आग को। एक पापी के लिए, एक ऐसा व्यक्ति जो पापी है, उसके नेचर में पाप है, वो इटर्नल लाइफ डिजर्व नहीं करता। वो डिजर्व करता है इटर्नल डेथ, या उस हेल की जो आग है, उस अनंत आग को डिजर्व करता है। लेकिन परमेश्वर की दया हम पर थी, इसीलिए हम जो डिजर्व करते थे उससे परमेश्वर ने हमें बचाया और हमें एक नए जीवन की आशा हमें दी है। उसकी दया के कारण, उसकी महाकरुणा के कारण ही ये पॉसिबल हो पाया है। यहाँ पे इस वर्ष को जब आप इंग्लिश में देखेंगे तो वचन कहता है कि वी आर नॉट कंज्यूम्ड बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट मर्सीज। वी आर नॉट कंज्यूम्ड। अगर आप बाइबल को इंग्लिश ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे ध्यान से, तो कंज्यूम वर्ड जो आता है वो आग के कॉन्टेक्स्ट में आता है। आग मतलब पूरा कंज्यूम कर लेती। कंज्यूम करना मतलब कि उसका कुछ अंश ही ना बचे, जिसका कोई एग्जिस्टेंस है पता ना चले, उस चीज को कहते हैं कंज्यूम कर लेना। और अगर मैं और आप
अगर मैं और आप डिजर्विंग थे किस चीज के लिए, हम उस आग में जाने के लिए डिजर्विंग थे, और इसीलिए परमेश्वर ने, क्योंकि अपनी दया के कारण उसने हमें उस अनंत आग से बचाया है, इसीलिए वी आर नॉट कंज्यूम्ड। यहाँ पे वचन कहता है परमेश्वर का, वो हमें याद दिलाता है कि मैं और आप जो पापी हैं, अपने नेचर में, हमारे नेचर में पाप है, हम क्या डिजर्व करते थे, उस क्रूस की पीड़ा को हम डिजर्व करते थे। क्योंकि मुझे और आपको अगर अपने पापों की खुद से अगर हमें एक एफर्ट देना पड़ता उससे क्षमा पाने के लिए, उससे फॉरगिवनेस पाने के लिए परमेश्वर से, तो मैं और आप कभी भी नहीं कर पाते। और यही है कि हम जो डिजर्व करते थे वो परमेश्वर ने हमें नहीं दिया, परंतु उसने हमें बिना कुछ सहे, बिना कुछ झेले, कोई भी पीड़ा झेले, उसने हमें क्या दे दिया है, अनंत जीवन की आशा दी है। और हमारे बजाय उसने अपने इकलौते पुत्र को उस क्रूस पे बलि होने के लिए, सेक्रीफाइस करने के लिए उसने दिया। ये उसकी बड़ी दया और महाकरुणा का फल है। आज मेरा और आपका जीवन अगर हम देखें तो कई बार आज मनुष्य धन्यवादित नहीं रह पाते अपने जीवन में। उनके जीवन में थैंकफुलनेस या एक ग्रेटिट्यूड का एक बिहेवियर में उनके नहीं है। उनके नेचर में ग्रेटिट्यूड जैसे खत्म सा होता जा रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर हम वचन को पढ़ेंगे, दूसरा तिमुथियुस उसका 3रा अध्याय अगर हम पढ़ते हैं, तो उस 3रे अध्याय के शुरू के 2-3 पद जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे एक लिस्ट दी हुई है, उन बातों की लिस्ट दी हुई है जो अंत के दिन में जो पाप बढ़ेंगे उनकी लिस्ट दी हुई है। बहुत सी चीजें दी है कि मनुष्य अपस्वार्थी होगा, डींग मार होगा, लोभी होगा, झूठ बोलेगा और भोग विलास का चाहने वाला होगा। देयर इज लिस्ट, लॉन्ग लिस्ट ऑफ दोज सिंस दैट वी विल सी इन द एंड टाइम्स, जो बढ़ जाएंगे। और उस पाप की लिस्ट में एक ये भी पाप है कि मनुष्य के जीवन में थैंकफुलनेस चली जाएगी, मतलब धन्यवाद रहित हो जाएगा उसका जीवन। लिखा है माया रहित, कहता है परमेश्वर का वचन कि अंत के दिनों में परमेश्वर के लोग हो जाएंगे। और आज हम ये देखते हैं, लोग आज अगर हम न्यू ईयर भी मना पा रहे हैं, अगर हम आज न्यू ईयर ईव में बैठे हुए हैं, घर में अपने कनेक्ट हो रहे हैं अपने मोबाइल के थ्रू, तो आज हम देखते हैं कि न्यू ईयर पे लोग क्या करते हैं, न्यू ईयर पे लोग पार्टीज कर रहे हैं, लोग ट्रिप्स पे गए हुए हैं, कैंप फायर कर रहे हैं, जो कि गलत नहीं है। बहुत सी चीजें हैं जो गलत नहीं है, बाइबल में लिखी नहीं है, हो सकता है वो उचित हो, पर मैं और आप मसीही हैं, हमारे लिए ये फेस्टिव सीजन काफी पहले से चला आ रहा है। ये पूरा दिसंबर एक तरीके से हम देखें तो हम मसीहियों के लिए ये एक फेस्टिव सीजन होता है। हम क्रिसमस की तैयारियां करते हैं, उसके बाद हम न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं, और एक एक्सटेंडेड प्रोलॉन्ग पीरियड होता है हमारे लिए, एक फेस्टिविटीज के सीजन। अन्य जाति इस चीज को एक न्यू ईयर के जैसे मनाते हैं कि हाँ, हम नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। उनके लिए सिर्फ एक कैलेंडर के तौर पे डेट चेंज होना है। पर मैं और आप जो मसीही हैं, हम किस तरीके से उनसे डिफरेंट हो सकते हैं, हमारी सोच में किस तरीके से डिफरेंस होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि मैं और आप सोचें आज कि ये जो न्यू ईयर या जो क्रिसमस हम मना पाए हैं, ये जो न्यू ईयर हम मना पा रहे हैं, क्या ये मेरी और आपकी कुवत थी कि हम खुद से एक नए वर्ष में प्रवेश कर पाए, या हर एक दिन को हम देख पाए? कभी भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की इच्छा थी, परमेश्वर की दया थी, जिसके कारण मैं और आप, तो मुझे और आपको इस सीजन के पर्पस को आज फाइंड आउट करने की जरूरत है, और उसको रियलाइज करना है कि भले ही बहुत सी फेस्टिविटीज हमारे आसपास चल रही हों, पर इन सब का सेंटर जो है, सेंटर पॉइंट जो है, वो सिर्फ और सिर्फ खुदा है, और हमें उसको ही अपने जीवन में पहला स्थान देना है। और आज के दिन हम रियलाइज करें कि कितनी उसकी अनगिनत आशीषें थी, उसकी बरकतें थी, जो उसने हमें आज तक प्रोटेक्ट किया है, ना सिर्फ इस साल भर में, पर अपने पूरे जीवन में उसने हमें प्रोटेक्ट किया है। और वचन कहता है कि प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है, कहता है। His faithfulness is great। वो हर प्रति भोर क्या होती जाती, नहीं होती जाती। प्रति भोर क्यों नहीं होती जाती है? परमेश्वर का वचन कहता है, जब पहाड़ी उपदेश यीशु मसीह दे रहे थे तो वो कहते हैं कि कल की चिंता मत कर, क्योंकि कल अपनी चिंता क्या कर लेगा, आप कर लेगा। कल अपनी चिंता
आप कर लेगा। तो इसलिए मुझे और आपको किस में जीना है? परमेश्वर ने बोला, यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि हमें आज में जीना है, हमें प्रेजेंट में जीना है। और एक बहुत सुंदर कोट है, हम इंटरनेट पे जो अक्सर हम देखते हैं, जो कहता है दैट लाइफ इज गॉड्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट, दैट इज वाई वी कॉल्ड इट एज प्रेजेंट। जीवन जो है परमेश्वर का दिया हुआ सबसे महान उपहार है, और इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट कहते हैं। जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर हम कहते हैं, तो हम आज को क्या कहते हैं? प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि वो एक तोहफा है मेरे और आपके लिए परमेश्वर की ओर से। और आज जब परमेश्वर वो गिफ्ट हमें देता है, तो मुझे और आपको धन्यवादित होना है। हम एज ए क्रिश्चियन, हमारी एक बहुत कमी जो हमारे सबसे जीवन में पाई जाती है, वो है कि हम धन्यवादित नहीं रहते हैं। और आज यही चीज परमेश्वर ने मुझे उभारी कि मैं ये बोलूं सबसे, कि हमें परमेश्वर की जो ग्रेटनेस है, द गुडनेस ऑफ गॉड, उसको हमें रियलाइज करना है और परमेश्वर को धन्यवाद देना है। क्योंकि भजन संहिता में एक भजनकार कहता है कि परमेश्वर को धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ा। मैं और आप सोचते हैं कि अगर आज न्यू ईयर ईव है, क्रिसमस है, या थैंक्सगिविंग संडे है, या कोई भी चीज है, तो हम जस्ट परमेश्वर को बलिदान दे देंगे, परमेश्वर को अपनी ऑफरिंग दे देंगे और दान दे देंगे, उससे परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा, या हम चर्च चले जाएंगे, इससे परमेश्वर प्रसन्न होगा। नहीं मेरे प्रियो, मुझे और आपको अपने मन में, हृदय में इस वचन की गहराई को समझना है। जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी, या जब भी मैं पढ़ती हूँ, आई एम ऑलवेज फिल्ड विथ अ डीप सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स गॉड एंड हिज गुडनेस, जो उसने मेरे और मेरे पूरे परिवार के ऊपर की है। एंड इट इज बियॉन्ड डिस्क्राइबेबल, जो उसने आशीषें मुझे और मेरे परिवार को दी है। और इसीलिए आज मैं इस वचन को लेके आपके सामने आई हूँ कि हम सभी परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। वो हमारे मेल बलि, होम बलि से खुश नहीं होता, वो खुश होता है इससे कि मनुष्य मुझे थैंक्स बोले, क्योंकि उसकी दया है कि मैं और आप कंज्यूम नहीं हो गए। हो सकता है कि ऐसे कुछ लोग हों जिनका ये साल बहुत अच्छा ना गया हो, क्योंकि जब अच्छा सब कुछ चल रहा होता है तो धन्यवाद देना बहुत आसान होता है, बहुत सहज होता है। पर अगर हमारा जीवन वैसा ना चल रहा हो जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, या हमारे जीवन में कोई तकलीफ हो, पीड़ा हो, हमारा ये साल बुरा गया हो क्योंकि हमने अपने लव्ड वंस को खोया हो, या हमने कोई फाइनेंशियल लॉस देखा हो, या किसी भी प्रकार का कोई एक सेटबैक हुआ हो हमारे लाइफ में इस पूरे साल में, तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि मेरे लिए तो ये साल अच्छा नहीं गया, तो मैं क्यों परमेश्वर को धन्यवाद करूं, क्यों परमेश्वर को थैंक्स बोलूं, परमेश्वर ने तो मेरे लिए कोई बड़ाई का काम नहीं किया। लेकिन यहीं पे मुझे और आपको अलग होना है दूसरों की सोच से, क्योंकि मैं और आप परमेश्वर के वचन को हम थामे रहते। परमेश्वर का वचन हमें होप दिलाता है, और वो कहता है कि तुम जो आज जीवित हो, ये तुम्हारी बड़ी मेरी दया के कारण है, क्योंकि हम डिजर्विंग नहीं थे। जैसे मैंने आपको बताया, हमारे जीवन में अनेक पाप हैं। हम डिजर्विंग की बात ना करें, क्योंकि हम कभी भी वो चीज डिजर्व नहीं कर सकते हैं जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। वी आर नॉट एक्चुअली डिजर्विंग ऑफ सैल्वेशन। अगर मैं और आप अपने कुवत से, अगर हमें अपने एफर्ट से सैल्वेशन को लेना होता, तो हम शायद कभी भी नहीं ले पाते। पर फिर भी परमेश्वर की बड़ी दया और अनुग्रह था कि हम आज भी जीवित हैं। जो लोग आज ये सोच रहे हैं कि परमेश्वर ने तो मेरे लिए कोई भलाई नहीं की, मैं क्यों परमेश्वर को थैंक्स कहूं, मेरे पास तो कोई कारण नहीं परमेश्वर को थैंक्स बोलने का, तो आप याद करिए कि कुछ साल पहले एक मरी आई थी, और उस मरी में से परमेश्वर, अगर आज आप इस वचन को सुन रहे हैं, अगर आज मैं इस वचन को बोल रही हूँ, तो ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको बचाया है उससे। हम डिजर्विंग नहीं थे, हमारे काम ऐसे नहीं थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मुझे और आपको बचाया। और परमेश्वर का वचन कहता है, विलाप गीत 3 अध्याय आप निकाल के रखें, उससे हम कुछ वर्सेस देखेंगे। विलाप गीत 3 अध्याय उसकी 37th वर्स कहती है, यदि यहोवा ने आज्ञा ना दी हो, तब कौन है कि वचन कहे और वह पूरा हो जाए। विपत्ति और कल्याण क्या दोनों परम प्रधान की आज्ञा से नहीं होते। वचन हमें याद दिलाता है, परमेश्वर का वचन हमें याद दिला रहा है कि हमारा कल्याण होता है, उसमें भी परमेश्वर की इच्छा है, और अगर हमारी विपत्ति आती है उसमें भी परमेश्वर की इच्छा है। पर
परमेश्वर का वचन रोमियो 8 और 28 में ये भी कहता है कि जो लोग परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं उनके लिए हर बात भलाई को उत्पन्न करती है, मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। इसीलिए मुझे और आपको ये नहीं सोचना है कि परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। अगर आज मैं और आप सांस ले पा रहे हैं, हर सुबह अपने बेड से उठकर चल फिर पा रहे हैं, अगर मेरी और आपकी बॉडी बिल्कुल इंटैक्ट है, वी आर इन आवर कंप्लीट फिजिकल वेलबींग, अगर मेरे पास और आपके पास कपड़े खाने के लिए खाना है, भोजन है, 3 टाइम का, कपड़े हैं, रिसोर्सेज हैं, तो मैं और आप ब्लेस्ड हैं। इस चीज के लिए मुझे और आपको परमेश्वर को थैंक्स बोलना है। हो सकता है परमेश्वर ने आपके किसी लव्ड वंस आपके साथ नहीं रहे हों और आपका मन कड़वाहट से भरा होगा। मैं आज उन लोगों से ये बात बोलना चाहती हूँ जो लोग आज एक तकलीफ में है, पीड़ा में है कि उन्होंने अपने लव्ड वंस को खोया है। जो फील करता है, जो उस चीज को एक्सपीरियंस करता है, उसके लिए डेफिनेटली वो चीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है, पर उसके लिए परमेश्वर का वचन हमें शांति और हमें हिम्मत देता है। और क्या कहता है परमेश्वर का वचन? अगर हम थिस्सलुनीकियों की पुस्तक को पढ़ेंगे तो वहां हमें परमेश्वर का वचन ये आशा देता है और कहता है कि तुम किसी के मरने पे शोक ना करना। क्यों? क्योंकि उसने हमें होप दी है कि तुम उनसे वापस मिलोगे। एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब उनसे तुम मिलोगे। ये जो डिपार्टेड हुए हैं, जो सोल्स जो आज हमारे साथ नहीं है, कल थे आज नहीं है, उसके लिए परमेश्वर ने हमें होप दी है कि वो एक ना एक दिन तुम उनसे मिलोगे। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं ये वचन तुम्हें शांति देने के लिए कहता हूँ। पौलुस लिखता है कि तुम किसी के मरने पे शोक न करना, क्योंकि इसीलिए मैं तुम्हें शांति देने के लिए ये पत्री लिखता हूँ। क्योंकि अन्य जाति लोग ये बात नहीं जानते, उन्हें इस बात का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, ये वचन उनके लिए नहीं है, क्योंकि वो विश्वास नहीं करते। और इसीलिए परमेश्वर की वो शांति जो पूरी इस ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के परे है, वो नहीं ले पाते। पर मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने ये शांति का वचन दिया है। और वो कहता है, देखिए मैं और आप, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो व्यक्ति जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मृत्यु आएगी। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसे ना मैं बदल सकती हूँ, ना आप बदल सकते हैं, ना परमेश्वर ही बदल सकता है। चाहे वो तो बदल सकता है, उसने बदला भी था। 2 लोगों को मौत नहीं आई थी, हनोक और एलिया। लेकिन आज मुझे और आपको परमेश्वर ने एक आशा दी है और वो कहता है कि तुम इस शांति के वचन को ढाढ़स बांधे रहो, पकड़े रहो, थामे रहो, और मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। हो सकता है कि आज आप कड़वाहट से भरे हों और आप परमेश्वर के प्रति धन्यवादित नहीं हैं, क्योंकि हम कई बार परमेश्वर की आशीषों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हम नहीं देख पाते उन चीजों को जो परमेश्वर हमारे लिए कर रहा है, लेकिन जब वो चीजें हमसे छिन जाती हैं तो हमें उस चीज का रियलाइजेशन होता है। लेकिन मैं और आप, हमें ये समझने की जरूरत है कि हम कभी भी अपने मुंह से कोई ऐसी बात ना निकालें जिससे परमेश्वर की निंदा हो। परमेश्वर को हम कभी भी कोसे ना, परमेश्वर के लिए हम कभी भी बुरे शब्द अपने मुंह से ना निकालें। इसीलिए मैं ये कह रही हूँ क्योंकि परमेश्वर का वचन यशाया में कहता है कि जो लोग परमेश्वर से रूठे रहेंगे वो लज्जित होंगे, उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन कहता है यशाया में, जो लोग परमेश्वर से रूठे रहेंगे वो लज्जित होंगे, परमेश्वर का वचन कहता है। और मुझे और आपको परमेश्वर ने लज्जित होने के लिए नहीं बुलाया। उसने मुझे और आपको तो सर बनाया है, पूंछ नहीं बनाया उसने मुझे और आपको। वो तो हमें अपना बेटा और बेटियां बनाना चाहता है। उसने हमें अधिकार दिया, अथॉरिटी दी है। वो चाहता है कि स्वर्ग का राज्य हमारा हो, हम उसके दाहिने हाथ बैठे। वो मुझे और आपको स्वर्ग की कुंजियां देना चाहता है। वो नहीं चाहता कि मैं और आप लज्जित हों। उसकी हमारे लिए ये प्लान्स नहीं है। लेकिन मैं और आप कई बार अपने मुंह से ऐसे शब्द निकाल देते हैं जिससे परमेश्वर को हम कोसने लगते हैं। तो परमेश्वर का वचन आज हमें ये बात कहता है कि हमें अपने शब्दों पे कंट्रोल रखना है। पीड़ा होती है, दुख होता है, तकलीफ होती है, लेकिन परमेश्वर ने अपनी आशा भी हमें दी है और हमें इसीलिए उसको थामे रहना है। एंड वी हैव टू बी थैंकफुल टुवर्ड्स एवरीथिंग दैट गॉड डज। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति मर चुका है
जो व्यक्ति आज जीवित नहीं है वो अपने जीवित, जब वो अलाइव थे तो अपने जीवन में उन्होंने जो किया वो चीज को नहीं बदल सकते, बट मेरे और आपके पास ये मौका है कि हम अपने जीवन को बदल दें और परमेश्वर के उस अनंत जीवन के भागी हो जाएं जिसकी आशा उसने हमें दी है। और अगर मैं और आप अपने मुंह से गलत अंगीकार करते हैं तो उससे जो हमारे प्रिय लोग आज हमारे साथ नहीं है उनका कुछ भला या बुरा तो नहीं हो रहा, ना ही परमेश्वर का हो रहा, लेकिन मेरा और आपका भला और बुरा हो सकता है। cribbing about God, having a cribbing nature towards God can be very fatal and dangerous for our eternal life. इसीलिए हम बहुत सावधानी से इस बात को देखें, क्योंकि जब तक जीवन है, इसीलिए मैंने कहा परमेश्वर का वचन कहता है that life is the greatest gift, that is why we called it as present. और उस गिफ्ट को हम किस तरीके से इस्तेमाल करें, किस तरीके से रिसीव कर रहे हैं, ये मुझे और आपको देखना है। अगर हम क्रिब करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो लोग लज्जित होंगे, और मैं और आप नहीं चाहते कि हम कोई भी लज्जित हो, बट कई बार हम वचन की अज्ञानता के कारण हम कई बार इस तरीके की चीजें कर देते। इवन दो परमेश्वर हमें माफ करता है, पर फिर भी वचन को पता होने के बाद भी अगर हम ये चीजें करेंगे तो हमारा विश्वास कहाँ रहा। और इसीलिए आप याद करें लाजर और जो धनवान व्यक्ति था उनका जो दृष्टांत था, उसमें परमेश्वर का वचन क्या सिखाना चाहता है। उसमें जब धनवान व्यक्ति मर जाता है और जब वो अपने आप को नरक में पाता है और नरक की आग में वो झुलसता रहता है, उसे प्यास लगती है और वो देखता है कि लाजर तो अब्राहम की गोद में है, वो स्वर्ग में है। वो क्या कहता है, अब्राहम को प्लीड करता है, उससे विनती करता है कि अपने दूतों को भेज या लाजर को भेज कि वो मेरे भाइयों और बहनों के पास जाएं जो अभी भी पृथ्वी पे हैं, उनको उनके पास भेज ताकि वो अपने जीवन को सही करें, ताकि वो जो गलतियां कर रहे हैं, जो गलत तरीके से अपने जीवन को निर्वाह कर रहे हैं, वो बदल दें, और मैंने जो अपनी गलतियां की हैं उससे वो ना करें, वो रिपीट ना करें। क्योंकि जब तक जीवन है तब तक यू कैन सेट योर रिलेशनशिप करेक्ट विथ गॉड। और इसीलिए परमेश्वर हमें जीवन के द्वारा हमें अपॉर्चुनिटी देता है। उसकी जो महाकरुणा और दया है, उसकी दया अमर है, परमेश्वर का वचन कहता है। अमर का मतलब क्या है कि वो कभी खत्म नहीं होती, कभी खत्म नहीं होगी, किसके लिए, जो उस पर विश्वास रखते हैं। तो आज मुझे और आपको भी परमेश्वर जो हर एक दिन देता है, आज का दिन दिया है, पूरा साल दिया, पूरे जीवन भर उसने हमारा साथ दिया है, उसने हमें ये अपॉर्चुनिटी देता आया है, इसीलिए ताकि मैं और आप क्या करें, परमेश्वर से रिकंसाइल कर लें। अगर मेरा और आपका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ आज गलत है, मैं और आप आज भी पाप की दशा में हैं, तो हम पश्चाताप कर लें, अपने रास्तों को उन गलत चीजों से, गलत कामों से फेर कर परमेश्वर की ओर आ जाएं। अगर हम परमेश्वर में बढ़ने लगे हैं तो हम, परमेश्वर कहता है कि और बढ़ते जाओ, और बढ़ते जाओ, अपनी दौड़ में बने रहो। और अगर हम बिल्कुल परमेश्वर की दौड़ में बिल्कुल पक्के हो गए हैं तो परमेश्वर कहता है कि उस वचन को थामे रहो। हर किसी के लिए परमेश्वर के पास एक वचन है, एक प्रॉमिस है, एक आशा है। मैं और आप जब वचन को नहीं पढ़ते, जब नहीं समझते, तो हम इस बात को भूल जाते हैं, और हम अक्सर इन फेस्टिविटीज में, इन सीजन में हम भूल जाते हैं कि हमें परमेश्वर को पहला स्थान देना है और उसको धन्यवाद देना है, क्योंकि हम उसी के कारण ये दिन मना पा रहे हैं, उसी के कारण हम अपने प्रिय लोगों के साथ हैं, अपनी पूरे जीवन की आशीषों को हम ले पा रहे हैं सिर्फ उसकी दया और उसकी करुणा के कारण। इसीलिए मेरे प्रियो, कोई भी गलत बात हम परमेश्वर से के खिलाफ ना निकालें, क्योंकि आप याद करिए जब इजराइलियों को परमेश्वर इस मिस्र की बंधुआई से ले आ रहा था छुड़ा कर उन्हें, तो परमेश्वर ने उन लोगों के सामने, इजराइली लोगों के सामने बहुत से आश्चर्य कर्म किए। ऐसे ऐसे आश्चर्य कर्म बाइबल हमें बताती है जो हमारे लिए विश्वास करना मुश्किल होगा कि हाँ ऐसा भी हुआ है। कितना वो लकी टाइम्स होंगे, कितने वो ब्लेस्ड होंगे, कितने आशीषित होंगे कि उन्होंने लाइव वो सारे चमत्कारों को देखा। पर फिर भी उनका रवैया परमेश्वर की तरफ क्या था, वो कुड़कुड़ाते थे, वो निरंतर कुड़कुड़ाते रहते थे, छोटी छोटी से लेकर बड़ी बड़ी बातों पे वो कुड़कुड़ाते रहते थे।
ये इजराइलियों का वहां से निर्गमन जो पूरी पुस्तक है और पूरा जो वो वृतांत है इजराइलियों का वहां से निकलना, इजराइल से निकलना और प्रॉमिस्ड लैंड तक पहुंचना, ये सिर्फ कहानी के लिए नहीं बताया गया है मुझे और आपको। उसमें एक बहुत बड़ी सीख है मेरे और आपके लिए, शिक्षा है कि हमें कुड़कुड़ाना नहीं है जिस प्रकार से इजरायली कुड़कुड़ाते थे। वो जो इजराइल जो मिस्र से प्रॉमिस्ड लैंड जो कनान है, वहां का जो डिस्टेंस था हम सभी जानते हैं बहुत कम था। इट वाज जस्ट ऑफ अ फ्यू डेज, बट उसको पूरा करने में 40 से 43 इयर्स लग गए। क्यों लग गए? क्योंकि क्यों लोग कुड़कुड़ाते थे। परमेश्वर उन्हें निरंतर सिखाना चाहते थे कि मुझ पर विश्वास रखो और मुझ पे ईमान लाओ, लेकिन वो नहीं करते थे। वो कभी खाने को लेके कृप करते थे, कभी पानी को लेके कृप करते थे, कभी खाना है तो खाने की क्वालिटी को लेके कृप करते थे, खाने के टेस्ट को लेके कृप करते थे, और कुछ नहीं तो मूसा पे कृप करने लगते थे, मूसा पे चिढ़ने लगते थे। और कुछ ऐसे वर्ड्स इसराइलियों के लिए लिखे हैं जो पूरे बाइबल में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। झड़बड़ करते थे, ऐसा लिखा है, कुड़कुड़ाते थे, झड़बड़ करते थे, इस तरीके के वर्ड लिखे। मतलब इट शोज द एक्सटेंट टू विच दे ब्रॉट गॉड्स रैथ अपॉन देम। परमेश्वर का क्रोध वो अपने ऊपर भड़काते थे ऐसा करके, और परमेश्वर ने उन्हें बहुत मौके दिए, परमेश्वर उनके साथ साथ चलता था, पर फिर भी उनका मन ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ नहीं था, थैंक्स गिविंग उनके जीवन में नहीं थी। और इसीलिए हम देखते हैं कि सिर्फ 2 ही लोग उस प्रॉमिस्ड लैंड में पहुंचे। जो लोगों ने यात्रा शुरू की थी वो लोग नहीं पहुंच पाए। और यहाँ पे जो वचन आज कहता है कि दैट वी आर नॉट कंज्यूम बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट मर्सीज, वो उनके साथ पूरा नहीं हुआ। वो लोग कंज्यूम कर लिए गए। कभी किसी को कोई बीमारी आ गई, कोई मरी फैल गई। बाइबल बताती है कि वो जिन टेंट्स में रहते थे वहां मरी फैल गई। उसके बाद कहीं पे विष वाले सांप आ गए। बहुत सी अनेक तरीके की चीजें होती गई, और इजरायली लोग ऐसे करके बहुत सारे इजरायली क्या हो गए, उन्होंने अपने जीवन को खो दिया क्योंकि उनके जीवन में धन्यवाद नहीं था। और जब तक दे वर अलाइव दे वर टेकिंग गॉड्स ब्लेसिंग फॉर ग्रांटेड। और आज यही चीज मुझे और आपको सीखनी है कि हमें कभी भी कुड़कुड़ाना नहीं है। कभी भी कुछ भी हमारे जीवन में अच्छा हो रहा हो, नहीं हो रहा हो, इनफैक्ट जब हमारे जीवन में चीजें बुरी होती हैं, खराब होती हैं, जब हम एक रफ पैच से चलते हैं, तब हमें और ज्यादा परमेश्वर की बड़ाई करनी है, और ज्यादा उसको धन्यवाद देना है, क्योंकि तब वो हमारे करीब रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता, उनके करीब रहता है वो। तो आज मुझे और आपको अपने वचनों से, अपने कार्यों से परमेश्वर को दुखी नहीं करना, उसे शोकित नहीं करना है। इनफैक्ट हमें एक धन्यवादित हृदय रखना। जब आप इस वचन को, मैं चाहती हूँ कि आप अपने घर में जब रहें तो इन दोनों वचनों पे मनन करें। 22 और 23 वर्ष विलाप गीत उसके 3रे अध्याय में। ये पूरा जो अध्याय है ये यिर्मयाह लिख रहा है कब? जब यरूशलेम का नाश हो रहा था, परमेश्वर यरूशलेम को डिस्ट्रॉय कर रहा था, तब लिखता है ये विलाप गीत की पुस्तक। एंड इट शोज द पेन। ये पूरी पुस्तक में विलाप गीत का मतलब ही यही है कि वो विलाप कर रहा है, लेमेंटेशन, लेमेंट कर रहा है, वो खेदित है, दुखी है। और क्यों है? क्योंकि एक देश को क्या कर दिया परमेश्वर? नाश कर रहा है। क्यों? क्योंकि लोग उससे फिर गए, परमेश्वर पे ईमान नहीं लाया उन्होंने, परमेश्वर की आशीषों, मर्सीज को, उसको फॉर ग्रांटेड लिया, उससे फिर गए। अन्य जाति जो अन्य गॉड्स हैं उनको वो पूजने लगे, वे विचार करने लगे। आज मुझे और आपको इसीलिए आशीष देनी है अपने देश को। परमेश्वर का वचन कहता है कि इसीलिए हमें अपने लीडर्स को, अपने देश को आशीष देनी है। क्यों? क्योंकि मुझे और आपको इसीलिए ठहराया गया ताकि हम उस आशीष का कारण बने, ताकि हमारा देश बना रहे, ताकि हमारे लोग बने रहें। हो सकता है वो अन्य जाति हो सकता है वो परमेश्वर को ना जानते हो, बट आपकी प्रार्थनाओं के कारण, आपकी विनती के कारण, जो यहाँ पे यिर्मयाह भी कर रहा है, उसके उसके कारण वो लोग बचाए जाएं, आप आशीष का कारण बने। और जिस मुंह से हम आशीष देते हैं उससे हम श्राप कैसे दे सकते हैं? उसी परमेश्वर को कोस कैसे सकते हैं जिसने हमें बनाया? वो नहीं चाहता कि हम नाश हो, पर ये मेरा और आपका ही कई बार रवैया होता है। हमारे डिसीजंस ऐसे होते हैं कि हम परमेश्वर को शोकित करते हैं। और आज हमें एक डिसीजन लेने की जरूरत है कि हम परमेश्वर को कृप करना चाहते हैं, कुड़कुड़ाना चाहते हैं, या हम धन्यवादित होना चाहते हैं। मेरी चॉइस है, ये मेरी चॉइस होनी चाहिए, आपकी चॉइस होनी चाहिए कि हम क्या देखना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया
कि एक मरी आई और हम लोग बच गए उसमें से। हो सकता है हमें कोविड हुआ हो, कुछ लोगों ने अपने लव्ड वंस को भी खोया हो, लेकिन मैं और आप आज जितने लोग यहाँ पे सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, वो कंज्यूम नहीं हुए, क्योंकि परमेश्वर की योजना थी, उसके तहत उसने हमें बचाया, उसने दया दी। इमेजिन करिए कि अगर आज मैं और आप ना रहें और हमने रिपेंट ना किया हो, कोई व्यक्ति पाप की दशा में मर जाए, तो क्या वो रिपेंट कर सकता है? क्या वो अनंत जीवन के लिए उसके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी? नहीं होगी। तो अगर मुझे और आपको परमेश्वर मौके पे मौके दिए जा रहा है, दिन पे दिन दिए जा रहा है, हर भोर वो मुझे और आपको दे रहा है, क्यों दे रहा है वो? क्योंकि वो चाहता है कि हम रिकंसाइल कर लें, और ना सिर्फ खुद रिकंसाइल करें, ऐसे लोगों को भी बचाएं जो आज भी पाप की दशा में है, उनके लिए भी हम एक होप बने, परमेश्वर के वचन को बांटे ताकि वो भी बच सकें। और एक और वचन कहता है, हमें वचन कहता है कि क्यों हमें कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। विलाप गीत 3 का ही 39वां वर्ष कहता है, सो जीवित मनुष्य क्यों कुड़कुड़ाए और पुरुष अपने पाप के दंड को क्यों बुरा माने। यहाँ पे वचन साफ कह दिया कि जीवित पुरुष क्यों कुड़कुड़ाए। तो मुझे और आप जो जीवित है, हमें कुड़कुड़ाना नहीं है। Our circumstances may be good, may be bad और may be worst। हो सकता है हम आज कंगाली के हाल में हो सकता है हम एक दर्द में हो, तकलीफ में हो, बीमारी में हो, फाइनेंशियल लॉस में हो, फाइनेंशियल डेफिशिएंसी हो हमारे जीवन में, हेल्थ की डेफिशिएंसी हो, पर फिर भी इररिस्पेक्टिव ऑफ आवर सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशंस, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, कुड़कुड़ाना नहीं है। जीवित मनुष्य क्यों कुड़कुड़ाए, यही इसी में परमेश्वर का वचन है। जीवित मनुष्य क्यों कुड़कुड़ाए? तुम जीवित हो तो तुम्हारे पास तो एक आशा है ना, रिपेंट करने की, परमेश्वर के साथ अपने रास्तों को सही करने की, तो तुम्हें कुड़कुड़ाना नहीं है। और ये एक और मैं वचन आपको बताना चाहती हूँ, जो एक तरीके से अगेन हमारे लिए एक लर्निंग है और एक चेतावनी है हमारे लिए परमेश्वर के तरफ से, कि परमेश्वर ने जो हमें एक नया वर्ष हमें प्रोटेक्ट कर लिया, और एक नए वर्ष में जब वो हमें लेके जा रहा है, तो मैं आपको एक और छोटा सा एक दृष्टांत पढ़ना चाहती हूँ, जो हमें मिलता है लूका उसका 13 अध्याय। हम सभी ये पैराबल जानते हैं, बट ये आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा इसे शेयर करना, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। लूका उसका 13 अध्याय 6 से 9 पद तक मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा कि किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया, परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल, कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो और रहने दे, कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, सो आगे को फल लगे तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। देखिए, ये परमेश्वर का एक इट्स लाइक अ वार्निंग, या हमारे लिए एक चांस है, हमारे लिए एक तरीके से अनदर अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे इस दृष्टांत को अगर हम समराइज करें, समझें अगर हम, तो 3 लोगों को बताया गया है। एक है गार्डन का ओनर है, एक दूसरा है गार्डन का माली या गार्डनर, और तीसरा कौन है? एक पेड़ है। और ये तीनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जो ओनर है वो कहता है कि ये फल नहीं, इस पेड़ में फल नहीं आ रहे, तो इसे क्यों लगे रहने देना है, इसे काट डाल, क्योंकि ये भूमि को भी ऑक्यूपाई किया हुआ है। क्या मैं और आप अगर अपने गार्डन में कोई एक पौधा लगाएं, फूल का हो चाहे फ्रूट का हो, कोई भी हो, अगर फूल का है तो वो जल्दी खिलने लगेगा। अगर 1-2 साल के बाद भी हमें उसमें कोई फूल ना दिखे, तो क्या हमारा नेचर चिड़चिड़ा नहीं हो जाएगा, कि फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाएंगे कि यार मैं तो इस पे इतनी मेहनत कर रही हूँ लेकिन इस पे तो फूल ही नहीं आ रहे। या पेड़ लगा है, फल का पेड़ लगा, तो आप सोचिए कि कई साल तक वो पेड़ बस लगा हुआ है, बड़ा होता जा रहा है, उसने आपकी लैंड को भी ऑक्यूपाई किया हुआ है, लेकिन उसमें कोई फल नहीं लग रहे जिसके लिए आपने उसे लगाया था कि वो फल लाए, आप उस फल को खाएं, या उसमें फूल आए और वो फूल सुंदर लगे, आपके घर को, आपके गार्डन को वो सुंदर बनाए।
लेकिन उसमें जिस पर्पस से आपने उसको लगाया था वो फुलफिल नहीं हो रहा है, तो क्या आप उसे लगे रहने देंगे? नहीं, मैं और आप अपने ह्यूमन नेचर के कारण उसे निकाल देंगे। हम सोचेंगे कि ये गमले में फालतू इसने जगह ऑक्यूपाई की हुई है, क्यों ना मैं इस पौधे को हटा के कोई दूसरा पौधा लगा दूं, क्योंकि ये तो फल नहीं ला रहा, ये तो फूल नहीं ला रहा। लेकिन यहाँ पे जो माली है, जो गार्डनर है, वो क्या कहता है? वो विनती करता है, वो इंटरवीन करता है और कहता है कि हे स्वामी, इसे 1 साल और रहने दे। इसमें मेरे और आपके लिए एक बहुत बड़ी सीख है, शिक्षा भी है, वार्निंग भी है कि हमने बीते हुए साल अपना जीवन कैसे बिताया, क्योंकि ये जो ओनर है ये परमेश्वर है और परमेश्वर चाहता है कि उस पेड़ को काट डाले, पर मेरे और आपके लिए विनती करता है हमारा सेवियर, जो हमारा मसीहा है, यीशु मसीह, वो कहता है 1 साल और मौका दे दे, 1 साल और रहने दे, 1 साल और माफ कर दे, 1 साल और इन पे दया कर दे, ताकि ये फल लाने लगे, इस उम्मीद में कि शायद मैं और आप, मेरा और आपका जीवन बदल जाए, शायद मेरा और आपका रास्ते परमेश्वर के साथ सही हो जाए। इसीलिए वो हमारे लिए विनती करता है। मैं और आप तो अपने गार्डन से पौधे को निकालने से पहले शायद 2 सेकंड के लिए भी ना सोचें, पर वो हमारे विषय में क्या करता है? बाइबल बताती है वो हमारे विषय में धीरज धरता है। बाइबल बताती है कि अंत के दिनों में जब परमेश्वर का, यीशु मसीह के आगमन का समय होगा, तो बहुत से लोग ठट्ठा उड़ाने लगेंगे, कहते हैं, और कहेंगे कि उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, वो तो अब नहीं आने वाला, और वो अपने रास्तों से फिर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है? परमेश्वर हमारे विषय में धीरज धरता है, कहता है बस 1 साल और रहने दे, ताकि इनमें क्या पता फल आ जाए। लेकिन अगर फल ना आए तो क्या कर दे? उसे काट डालना। आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे यही बात कहता है कि अगर ये जो बीता साल था, अगर इसमें मैंने और आपने अपने रास्तों को परमेश्वर के साथ सही नहीं किया है, अपने मन को नहीं बदला, अपने जीवन में परमेश्वर को जगह नहीं दी है, तो आज मुझे और आपको जरूरत है वचन पढ़ने की, क्योंकि वो जो खाद है, वचन कहता है कि खोद के मैं उसमें क्या करूंगा? खोद कर उसमें उसकी मिट्टी को खोदूंगा, कहता है, और उसमें क्या डालूंगा? फर्टिलाइजर डालूंगा। और वो फर्टिलाइजर हमारे लिए क्या है? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की समीपी, उसकी प्रेजेंस, प्रार्थना में बने रहना, ये मेरे और आपके लिए। अगर कोई पेड़ में मैं फर्टिलाइजर डाल रही हूँ या कोई कीटनाशक डाल रही हूँ, तो मैं अगर ऊपर से डालूंगी तो क्या होगा? नहीं, मुझे उसकी जड़ में डालना पड़ेगा, मुझे उसको खोदना पड़ेगा, और उसकी जड़, जहां से उसकी सप्लाई आ रही, वहां पे मुझे वो फर्टिलाइजर या जो खाद है वो डालनी पड़ेगी, तब जाके वो उसके अंदर बसेगा। इसी प्रकार से हो सकता है मैं और आप आज वचन पढ़ते हो, निरंतर प्रार्थना करते हो, उपवास भी करते हो, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में वैसे फल नहीं दिखाई दे रहे हैं जैसे परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि हम वचनों को ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, हम उसे समझ नहीं रहे, और अगर पढ़ भी रहे हैं तो हम उसे अपने चित्त में नहीं बैठा रहे, या अपने हमारे जीवन से वो चीज नहीं दिख रही है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने इसमें खाद तो दी है, लेकिन इसमें फल नहीं दिख रहे हैं, तो मैं अब क्यों इसे 1 और साल रखे रहूं, क्यों ये जगह ऑक्यूपाई करे? कलीसिया में भी हो सकता है परमेश्वर ये सोचे कि यार ये तो कुछ भी नहीं कर रहा है, इससे तो कोई भी फल मुझे नहीं दिख रहे, मैंने इस पे अपनी दया की, अपने बेटे को इसके लिए कुर्बान किया, पर इसका जीवन तो नहीं बदला अभी तक, 3 साल से वो वेट कर रहा है। इसमें बहुत भेद की बातें हैं, लेकिन मैं और आप इसको एक पैराबल की तरह पढ़ के निकल जाते हैं, फ्रूटलेस फिग ट्री करके। लेकिन नहीं, इसमें परमेश्वर का गहरा भेद है। वो 3 साल से वेट कर रहा है, वो द्वार पे, वचन कहता है कि वो द्वार पे आकर देखता है कि भोज रेडी हुआ कि नहीं, लोगों ने अपने कपड़े चेंज किए कि नहीं, अपने वस्त्र मैले थे तो उनको सही किया कि नहीं, वो द्वार पे आके देखता है, कहता है। और यहाँ पे भी वही चीज बताएगी, 3 वर्ष से वो आके देखता है लेकिन फल नहीं पाता। लेकिन मेरा और आपका जो हमारा मिलाप करवाने वाला है, रिकंसाइल कराने वाला है परमेश्वर के साथ, मेरा और आपका, वो यीशु मसीह, वो हमारा मसीहा कहता है कि बस 1 साल और रहने दे और इन पे फल आने लग जाएंगे। तो आज मुझे और आपको परमेश्वर के, यीशु मसीह के उस बलिदान को हमको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। आज मेरे और आपके लिए ये बहुत बड़ी चेतावनी है मेरे प्रियो, की हमें किस तरीके से अपने जीवन को परमेश्वर में बदलना है,
परमेश्वर के लिए बदलना है। अगर आज भी मैंने और आपने सच्चे मन से पश्चाताप नहीं किया है तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हम पश्चाताप करें और परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाएं ताकि हमें फल आए, क्योंकि पेड़ फल से ही पहचाना जाता है। और हम धन्यवादित हृदय रखें परमेश्वर के प्रति, क्योंकि जो फल है, फल की जो बात है वो इसीलिए की गई है क्योंकि अगर फल नहीं आएंगे तो जब अंत के दिनों में जब हम देखते हैं कि बहुत सताव बढ़ता जा रहा है, हम देख रहे हैं कि अभी भी हमने रिसेंट की न्यूज सबने देखी होगी कि किस प्रकार से क्रिसमस के जो प्रोसेशंस हुए, जो सेलिब्रेशंस हो रहे थे उनको बाधित किया गया अन्य जाति दलों के द्वारा, जो कि नई बातें नहीं है। इनसे हमें सरप्राइज नहीं होना है। वही लोग सरप्राइज होंगे जो वचन को नहीं जानते या वचन को नहीं समझते। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हर कोई व्यक्ति जो यीशु मसीह में भक्तिपूर्ण जीवन बिताना चाहता है उसे उस पे सताव आएगा, उसे सताव का सामना करना पड़ेगा। और जब सताव आएगा तो ये जो फल की बात परमेश्वर कर रहा है वही फल से हम पहचाने जाएंगे और वही फल हमें उस टफ टाइम्स में एंड्योर करने में हेल्प करेगा। इसीलिए हमें बहुत जल्द से जल्द हमें ऐसा अपना जीवन करना है परमेश्वर की हेल्प से कि हमारे जीवन में फल दिखने लगे। अगर आज भी आप तकलीफ में है, परेशानी में है, पीड़ा में है, आप परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं और परमेश्वर आप जिस आशा के लिए उसने आपको बुलाया है, कहता है कि अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा, वचन कहता है यिर्मयाह 29:11 में। और आइए हम परमेश्वर पे ईमान रखें। जब हम इस नए साल में जाते हैं हम सभी परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दें, धन्यवादित हृदय रखें, कभी भी परमेश्वर को कोसे ना, कुड़कुड़ाए ना, हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद दें और आशा रखें कि वो हमें इन सारी परिस्थितियों से उभार ले जाने में, बचा ले जाने में, ओवरकम कराने में वो विश्वास योग्य है। और परमेश्वर इस पेज पे जितने भी लोग जुड़े हैं सभी को बहुत ऐत की आशीष दे। मेरे और मेरे पूरे परिवार की ओर से आप सभी को विश यू अ वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड एंड प्रोस्पेरस न्यू ईयर। और मैं शबनम आंटी और अनुपम अंकल का भी बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैंने परमेश्वर के वचन से जो भी सीखा इस नए वर्ष में प्रवेश करने से पहले सबके सामने ये सब रख पाऊँ, वचन की सीख जो परमेश्वर ने मुझे दी वो सबके साथ शेयर करूं। और परमेश्वर ने मेरी आशीषों को, मेरे जीवन को बहुत आशीषों से भरा है इस बीते वर्ष में। मैं धन्यवादित हूँ। बहुत सी परेशानियों से, बहुत सी बुरी परिस्थितियों से मुझे परमेश्वर ने बचाया और अपने वचन, अपने सेवकाई के लिए मुझे चुना और यूज कर रहा है, निरंतर बढ़ाता जा रहा है। इसके लिए मैं, ये मेरी ग्रेटेस्ट टेस्टिमनी है इस साल की कि परमेश्वर ने ना सिर्फ मुझे इस लायक बनाया पर निरंतर उसने मुझे अपने वचन में बनाए रखा और उभारता जा रहा है। इसीलिए मैं परमेश्वर का बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ और यही आशा करती हूँ कि आने वाले वर्ष में वो और भी ज्यादा ना सिर्फ मुझे पर हम सभी को जो ये वचन सुन रहे हैं अपने काम के लिए यूज करें और हम उसके राज्य के लिए फल लाने वाले हो सके। हाँ, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, एक दूसरे को अपने प्रार्थना में अपलिफ्ट करें और प्रार्थना करते रहें, ना सिर्फ अपने लिए, अपने लोगों के लिए, परंतु जो आपके अन्य जाति भाई बहन हैं उनके लिए भी प्रार्थना करें ताकि आपको परमेश्वर उनके जीवन में आशीष का कारण बनाए। आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की एंड विश यू अगेन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू।